धनेरा गांव की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। हल्की धूप कच्ची गलियों पर फैल रही थी। चौक पर चाय और नाश्ते के ठेले लग चुके थे। एक कोने में तवे पर मक्खन पिघल रहा था। उसकी खुशबू हवा में घुलकर पूरे चौक को महका रही थी। लाल दाबेली मसाला, मीठी चटनी, अनार के दाने, सब कुछ देखकर लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। करण थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखें सिर्फ उस दाबेली पर टिकी थीं। जेब खाली थी, लेकिन दिल में एक सपना था। वो धीरे से खुद से बोला, एक दिन मैं भी ये दाबेली जरूर खाऊंगा। और उस दिन बिना गिने खाऊंगा। दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को करण घर लौटा। माँ, ये लो आज की पूरी कमाई। बेटा, तू इतना मेहनत करता है, अपने लिए भी कुछ रख लिया कर। मेरे लिए तो बस एक सपना है माँ। जिस दिन दाबेली खाऊंगा ना, उस दिन अपने लिए जरूर रखूंगा। माँ उसकी आंखों में चमक देख रही थी। वो समझ गई थी, ये सिर्फ खाने की इच्छा नहीं, ये एक छोटे सपने की शुरुआत है। दोपहर का वक्त था। चौक पर भीड़ पहले से ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। दाबेली वाले ठेले के पास लोगों की लाइन लगी थी। करण हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे ठेले के पास पहुंचा। उसकी नजर फिर उसी दाबेली पर टिक गई। काका, एक दाबेली देना। दुकानदार ने बिना देखे पूछा। पैसे कहाँ है? करण एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, पैसे नहीं है चाचा, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। दुकानदार ने इस बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तो पहले पैसे ला, फिर दाबेली मांगना। चल रास्ता देख। आसपास खड़े कुछ लोग उसे देखने लगे। करण की आंखें झुक गईं। तभी पास खड़ी एक लड़की हल्का सा मुस्कुराई। उसकी नजर सीधे करण पर थी। करण ने पहली बार उसे देखा। सादे कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी शांति। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कौन है और ये मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही है? करण धीरे से वहां से हट गया, लेकिन जाते जाते भी उसका ध्यान दाबेली से ज्यादा अब उस लड़की पर था। अगले दिन चौक पर फिर वही भीड़, वही खुशबू, लेकिन आज करण की चाल अलग थी। वो सीधे ठेले के सामने जाकर खड़ा हो गया। काका, एक बात पूछूं? जल्दी बोल, लाइन देख रहा है ना? ये दाबेली सच में फेमस है या बस नाम ही चल रहा है? इतना सुनते ही आसपास की भीड़ एकदम शांत हो गई। दुकानदार ने गुस्से में उसे घूरा, फिर धीरे से बोला, क्या मतलब है तेरा? मतलब साफ है, टेस्ट करके ही मानूंगा। तो पहले पैसे दे। अगर अच्छी नहीं लगी तो? भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ उत्सुक हो गए। तभी पीछे से आवाज आई, अरे काका, दे दो ना, लड़का सही बोल रहा है। दुकानदार अब थोड़ा चिढ़ा। ठीक है, सुन ले सब लोग। अगर इसे पसंद आई तो पैसे देगा। मंजूर है, और अगर नहीं लगी तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अब पूरा माहौल बदल चुका था। ये सिर्फ दाबेली नहीं, एक चुनौती बन चुकी थी। करण ने जैसे ही दाबेली का पहला कौर लिया, उसके चेहरे पर एक पल के लिए सच्ची खुशी आ गई। मसाले का स्वाद, मीठी और तीखी चटनी का मेल, मक्खन की खुशबू, सब कुछ कमाल था। मन ही मन वो बोला, ये तो सच में कमाल है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर सख्ती ला दी। वो धीरे से बोला, ठीक है, पर कुछ खास नहीं। पास खड़े कुछ लोग रुक गए। कुछ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जा, पैसे मत दे, ऐसे ग्राहक रोज आते हैं। करण बिना कुछ बोले पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चमक अभी भी थी। तभी वही लड़की, चांदनी, धीरे से उसके पास आई। झूठ बोल रहे थे ना? तुम्हें कैसे पता? आंखें सब बता देती हैं। दाबेली के लिए आया था। और अब क्या? अब तुम भी वजह हो। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए, लेकिन उस चुप्पी में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह चौक का माहौल कुछ अलग था। दाबेली के ठेले के सामने एक नया बोर्ड लगा था, आज जो बनाएगा वही खाएगा। लोग रुक रुक कर पढ़ रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ उत्सुक थे। करण दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे ठेले के पास पहुंचा। काका, मैं बनाऊं?
दुकानदार ने उसे देखा। तू बनाएगा? हाँ, एक मौका दो। काका ने कुछ पल सोचा, फिर तवे की तरफ इशारा किया। चल बना, देखते हैं क्या करता है। करण ने आस्तीन ऊपर चढ़ाई और काम में लग गया। मक्खन तवे पर पिघलने लगा। उसने धीरे धीरे मसाले डाले, मीठी और तीखी चटनी का संतुलन बनाया। ऊपर से अनार के दाने, मूंगफली, हर स्टेप में उसका ध्यान साफ दिख रहा था, जैसे वो सिर्फ दाबेली नहीं, अपना सपना बना रहा हो। भीड़ अब और करीब आ गई थी, सबकी नजरें उसी पर थीं। दाबेली तैयार हुई। करण ने प्लेट आगे बढ़ाई। एक ग्राहक ने पहला कौर लिया। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। वाह, ये तो सच में कमाल है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग तुरंत बोल उठे। अरे भाई, मेरे लिए भी बना। सच बता, ये सब तूने कहाँ सीखा? कहीं नहीं, भूख सबसे बड़ा गुरु होती है। करण की आंखों में चमक थी। आज पहली बार उसे लगा उसका सपना सच होने लगा है। चौक पर अब भीड़ और बढ़ चुकी थी। हर कोई उसी दाबेली की बात कर रहा था। काका कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी नजरें करण पर टिकी थीं। फिर बोला, आज से ये ठेला सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। करण की आंखें हल्की सी चमक उठी। तभी चांदनी पास आई। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। मैंने कहा था ना, आंखें झूठ नहीं बोलती। काका, एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए? चांदनी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर भीड़ में हल्की हंसी गूंज गई। चांदनी शर्मा गई। उसने नजरें झुका ली। काका मुस्कुराया। अगर ये राजी है तो मुझे क्या दिक्कत। कुछ महीनों बाद उसी ठेले पर अब एक नया बोर्ड लगा था, करण चांदनी दाबेली। भीड़ पहले से ज्यादा थी और हर किसी की जुबान पर उसी दाबेली का स्वाद। शाम को करण घर लौटा। उसके हाथ में कमाई थी। माँ, अब पैसे छुपाने की जरूरत नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। आज तू जीत गया बेटा। हाँ माँ, दाबेली भी और जिंदगी भी। घर के बाहर हल्की हवा चल रही थी और अंदर एक सपना सच हो चुका था। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।